नमस्कार, उत्तराखंड की खबर में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 का समीक्षा की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों से पूर्व में दिए गए निर्देशों का अपडेट लिया और इस मौके पर सीएम सिंह धामी ने बैठक में जिन विभागों के अधिकारियों से जन समस्याओं के समाधान में दिलाई बस्ती की इसको स्पष्टीकरण लेने के लिए भी निर्देश दिए। और इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है तो अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान शिकायतकर्ताओं से भी बातचीत की। तो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से 1905 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसके बाद से उसकी समीक्षा बैठक करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और आपको बताते चले कि अधिकारियों से पूर्व में दिए गए निर्देशों का अपडेट लिया कि आखिरकार जो ये नंबर है इसके तहत किस तरह से काम किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान शिकायतकर्ताओं से भी बातचीत की है। बताते चले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि ये जो नंबर जारी किया गया है इसको सुरक्षा के लहजे से जारी किया गया है। और इसी के साथ साथ अधिकारियों की मीटिंग के साथ साथ उन शिकायतकर्ताओं की भी बात सुनी गई जिन्होंने इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कराई है। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बृहद स्तर पर सुरक्षा को लेकर ज्यादा सचेत दिखते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से 1905 एक हेल्प नंबर जारी किया गया और जिसके तहत अब ये बैठक की गई है। वहीं कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के खास मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और जब भी कारगिल युद्ध की बात होती है तो परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम जरूर आता है। उनके ही कुशल नेतृत्व में ऑपरेशन विजय पूरा हुआ था। तो देखिए आज कारगिल दिवस को हुए 25 वर्ष हो गया है और आज 25वां वर्षगांठ है जब हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के उन शहीद नौजवानों ने एक तरह से कहे कि पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरा था और एक विजय दिलाई थी, जो कि भारतवर्ष के लिए हमेशा उन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जिसके लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस में उन तमाम शहीद जवानों को के नाम पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है और उन वीर शहीद जवानों को नमन भी किया जाता है, जिसके लिए देखिए आज 26 जुलाई को कारगिल दिवस का इस मौके पर कार्यक्रम रखा गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ साथ उन तमाम जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने इस कारगिल दिवस के मौके पर अपनी जान गंवा दी थी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस से पहले यूसीसी को लागू करने के बारे में कह दिया है। जी हां, इस पर कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री अगर राज्य के ज्वलंत मुद्दों के बारे में सोचते तो अच्छा होता। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र शाह ने कहा कि कांग्रेस उनसे पूछना चाहती है कि राज्य में 10% क्षैतिज आरक्षण का क्या हुआ। इतने लंबे समय से भू कानून की मांग उठ रही है और मूल निवास के मुद्दे की राज्य में मांग उठ रही है। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड की जनता का इससे कोई भला नहीं होगा, सिर्फ बीजेपी यूसीसी को लेकर श्रेय लेने का काम कर रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये यूसीसी का जहां तक सवाल है ये मात्र सिर्फ श्रेय लेने वाली बात है और मैं कहना चाहता हूं धामी जी से, इसके अलावा भी बहुत मुद्दे इस प्रदेश में थे। जो सबसे बड़ा मुद्दा जो 1950 जो भू कानून का सवाल है, जो कई ज्वलंत मुद्दे यहां पर और हैं, जैसे 10% क्षेत्रीय आरक्षण का सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूं उनसे कि भाई आप एक बात बताइए ना, मूल निवास पर आप चुप हैं, बोल नहीं रहे। जो मुद्दे उत्तराखंड के हैं उन मुद्दों को अगर प्राथमिकता पर रखते तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोग आपकी तरफ अच्छी निगाहों से देखते। लेकिन ये इस उत्तराखंड के लिए और मैं समझता हूं राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मुद्दा कोई देश हित के लिए भी नहीं है।
वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास सल्टखंड के ग्राम जो है सकरखोला के बटकेश्वर महादेव मंदिर पत्थर पानी में सकरखोला भुवनेश्वरी देवी तक भव्य कलश यात्रा ढोल नगाड़े के साथ निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर स्थलीय महिलाओं और ग्रामीणों ने जय माता के जयकारे लगाए। इसके साथ ही अखंड महाज्योति का शुभारंभ भी किया गया। आज मां भुवनेश्वरी दरबार सकरखोला में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है और एक अपने आप में एक ऐतिहासिक जोत का यहां पर शुभारंभ किया गया है, जो अखंड जोत जलेगी, जिसमें 2250 लीटर तेल अभी हमने डाला है और उस जोत को प्रज्वलित किया है। उस जोत को प्रज्वलित करने में आज जो कलश यात्रा बटकेश्वर महादेव पत्थर पानी से मां भुवनेश्वरी दरबार तक निकाली गई। देखो, मां भुवनेश्वरी मंदिर से बटकेश्वर महादेव हमारा नीचे थाट के पास में शिवालय है, गांव में ही है, गांव से करीब 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर नीचे है। बहुत दिव्य स्थान है बटकेश्वर महादेव। वहां से पत्थर पानी से अपनी कलश यात्रा चल करके माता के दरबार आई और भव्य आयोजन रहा। इस भव्य आयोजन में सभी माताओं का, सभी का सहयोग रहा। समस्त उत्तराखंड के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम है। वहीं दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने के बाद से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस इसको लेकर हरिद्वार से केदारनाथ तक की पैदल यात्रा कर रही है, तो वहीं अब बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस पर पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर विशाल गर्ग ने कांग्रेस की बुद्धि शुद्धि के लिए गंगा घाट पर हवन किया गया। वहीं डॉक्टर विशाल गर्ग ने कहा है कि हिंदुओं की आशा का केंद्र बाबा केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस द्वारा जिस तरीके से झूठा प्रचार प्रसार किया गया है, वो जो है सरासर गलत है। देखिए, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक केदारनाथ धाम को लेकर जिस तरह कांग्रेस जो है वो झूठी और भ्रामक खबरें फैला रही है, जिस तरह के ढकोसले इनके लोग कर रहे हैं, सभी जानते हैं कि 2013 में जब केदारनाथ धाम में आपदा आई थी तो किस तरह से कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार किया था और किस तरह से हरीश रावत ने सैकड़ों श्रद्धालुओं को, सैकड़ों हिंदुओं को मरने के लिए तब छोड़ दिया था। और आज ये लोग केदारनाथ धाम को लेकर भ्रामक अफवाहें फैला रहे हैं। इनके नेता हिंदुओं को हिंसक बताने का काम करते हैं, इनके नेता सनातन धर्म को कोसने का काम करते हैं, इनके नेता सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताने का काम करते हैं। आज ये केदारनाथ धाम को लेकर जिस तरह के ढकोसले कर रहे हैं, ये तो वही बात होगी 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर जसपुर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन सिंह गहलोत के निर्देशन में जसपुर क्षेत्र की समस्त फील्ड स्टाफ, एएनएम, सीएचओ और आशा सुपरवाइजरों की एक बैठक चिकित्सालय परिसर में की गई, जिसमें चिकित्सालय प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन ने गहलोत ने बैठक में कहा कि जसपुर क्षेत्र में वैक्सीनेशन, टीकाकरण और क्षेत्र से स्वास्थ्य विभाग की खामियों को दूर करने, क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए काम करेंगे। जसपुर में फील्ड स्टाफ की मीटिंग ली गई है, जिसमें एएनएम और सीएचओ को बुलाया गया था। कल हमारी मीटिंग जिले में थी, उसी के संदर्भ में ये मीटिंग रखी गई थी कि किस तरीके से वैक्सीनेशन को परफेक्ट करना है, कैसे क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी जो कमियां हैं वहाँ पर किस तरीके से सुधार करना है। जो फील्ड स्टाफ है वो स्कूलों में जाकर जो आयरन की दवाएं दी गई हैं, जो सिरप बांटने हैं, उनके बारे में उनको बताया गया है। साथ ही जो आपदा का समय चल रहा है कि बरसात के मौसम में मानसून ज़्यादा प्रभावी रहता है, तो जिस जिस क्षेत्र में आपदा आ सकती है उनकी आशाओं को और एएनएम को अलर्ट किया गया है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय झूला पोल पर चेकिंग के दौरान एसएसबी को एक नेपाली नागरिक के पास से आपको बताते चले कि
22,45,000 रुपए मिले हैं। इसी के साथ झूला पुल से नेपाल जाने का प्रयास कर रहे युवक ने यह रुपए जो है एक बक्से में रखे थे। पूरा मामला बृहस्पतिवार का है, जब 11वीं वाहिनी एसएसबी डीडी हाट के जवान भारत नेपाल की ओर से आवागमन कर रहे लोगों के सामान की जांच कर रहे थे। इसी दौरान नेपाल जाने के लिए वहां पहुंचे युवक के पास मौजूद बक्से में यह रुपए मिले। एसएसबी ने इसकी सूचना कस्टम, पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी को भी दी है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों का खेल कौशल विकसित किए जाने एवं उनके खेल उपलब्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खिलाड़ियों का चयन ट्रायल्स के आधार पर किया जाता है। सरकार ने स्कीम चलाई है, ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पहले मेरा खेल में इंटरेस्ट प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं को धुआं रहित स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार अंत्योदय राशन कार्ड धारक कोतवाली कोटद्वार में हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता के द्वारा ये बताया गया कि उनके द्वारा लोन लेने के नाम पर एक कंपनी के द्वारा फ्रॉड किया गया है, जिसमें हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया। और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत जांच में ये तथ्य पाए गए कि एक कंपनी है गुजरात से जो संचालित हो रही है, जिसमें कुछ लोग लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करते हैं, उनसे दस्तावेज लेते हैं और लोन के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं। वहीं हरिद्वार की मंगलोर कोतवाली पुलिस ने टैक्सी चालक हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां मंगलोर कोतवाली पुलिस को 21 जुलाई को लंढौर राज क्षेत्र से सूचना मिली कि थिथौला गांव में सड़क किनारे एक गन्ने की खेत में किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पास में एक जो टैक्सी कैब ड्राइवर चंद्रपाल जिसकी पहचान हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके सीने में गोली मारी गई थी। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया था। उसके परिजनों से संपर्क करने के बाद ये परिजनों द्वारा 2 लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिनके द्वारा ये टैक्सी जो कैब के तौर पर काम करती थी ओला कैब में, तो उसमें 2 लोगों के द्वारा इसे बुक कराया गया था। पुलिस के द्वारा जब इसमें छानबीन की गई तो उसमें कुछ जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए थे, उसमें 2 लोग जिन्होंने ये ओला कैब बुक कराई थी, वो लूटने की नीयत से ही वो लोग इसको यहाँ लेके आए थे। वहीं जसपुर के ग्राम कालियावाला के पास एक धान के खेत में शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा, जहां शव की शिनाख्त मृतक हुई है। मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि वह बिना कुछ किसी को बताए घर से निकला था और जब बहुत देर तक वह वापस नहीं पहुंचा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद घटना की जानकारी प्राप्त हुई। मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि वह मृतक युवक का महिपाल शराब पीने का बहुत बड़ा आदी था। गंवाले के है महिपाल की, हमारे परिवार में शराब पीने के कारण एक कलियावाले से हाई तो पुलिस ने अपने कब्जे में करकर हाजीपुर पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। शराब पीने के कारण करीब रात 11 बजे के आसपास घर से निकला और डेड बॉडी सुबह करीब 10 बजे के आसपास पता लगा। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने निर्मित शहीद बार पर अनावरण किया गया और इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री ने शहीद हवलदार सुबाब सिंह के चित्र पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि करगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारत की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा देश का गौरव बढ़ाया है, जिस पर हम सभी को गर्व है। भारत माता के अमर सपूत हवलदार सुबाब सिंह की स्मृति में जो द्वार बना है उसका लोकार्पण मेरे द्वारा किया गया, जिससे हम शहीदों को वापस नहीं ला सकते।
लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना, उसकी यादों को जिंदा रखना हर देशवासी का कर्तव्य है। चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, लगातार हम शहीदों के सम्मान के लिए हम काम कर रहे हैं। उन शहीदों के सम्मान में 1734 शहीद परिवारों की पवित्र आनंद की मिट्टी लेकर हम आए हैं। 28 नदियों का जल हम लेकर आए हैं। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बॉबी पवार के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर में चल रही आपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट के एकल पीठ ने अग्रिम आदेशों तक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 नवंबर को तिथि नियत की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार और आपको बता दें कि अंध के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा 25 अगस्त 2023 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें बागेश्वर विधानसभा उप चुनाव 2023 के दौरान लागू धारा 144 का उल्लंघन करने पर बॉबी पवार को और अन्य 4 साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके क्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर को अदालत में आपराधिक मुकदमा दाखिल किया गया और अब मामले में सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट भी दाखिल की गई है। बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार। इनके खिलाफ जो है बागेश्वर में जब उपचुनाव चल रहा था दिसंबर 2023 में 28 दिसंबर की एक एफआईआर जिसमें ये कहा जाता है कि बॉबी पवार व अन्य 4 साथी जो वहां पर उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है और वो मुकदमा जो है बागेश्वर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में चल रहा है। तो उसको चुनौती देते हुए आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने इस मामले को सुना है, जिसमें कि जो धारा है 147 धारा 147 आईपीसी 171 तो देखिए, निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने का ये मामला सामने आया है, जहां पर बताते चले कि उपचुनाव से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बॉबी पवार समेत 5 लोगों को बड़ी राहत मिली हुई है। कोर्ट से ये बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, जिससे जो है बॉबी पवार समेत 5 लोगों को जो है बड़ी राहत मिली है। ये उपचुनाव से जुड़ा हुआ पूरा मामला बता रहे 2023 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बॉबी पवार समेत 5 लोगों को बड़ी राहत मिली है। निचली अदालत की कार्रवाई पे फिलहाल रोक लगा दी गई है। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।